मैं इनको ले सकता हूँ? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं लेने हैं, अगर इनको ख़रीदना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब हम आपको ये देंगे। तो बच्चा अपनी जेब से कुछ थोड़े से सिक्के निकालता है और उनसे कहता है, अंकल अभी तो ये मेरे पास इतने ही हैं, लेकिन क्या आप कुछ समय के लिए मुझे इनके साथ खेलने देंगे? तो वो जो दुकानदार होता है वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है बेटा, ये पैसे अपने पास रख लो और तुम कुछ समय इनके साथ खेल सकते हो। तब वो बच्चा आया और उन पपीज़ के साथ खेलने लगा। जो 4 पपीज़ थे, 4 छोटे-छोटे पिल्ले थे, वो खूब अच्छे से खेल रहे थे। लेकिन एक जो पिल्ला था, वो दूर बैठा हुआ था। तो वो बच्चा उनके चारों के साथ खेल रहा होता है, तो जब वो उस 5वें की तरफ देखता है, तो वो काफ़ी देर से उसको नोटिस करता है। तो फिर दुकानदार से पूछता है, अंकल ये सारे पपीज़ तो खेल रहे हैं, ये सारे पिल्ले तो खेल रहे हैं, लेकिन वो एक पिल्ला इतनी दूर क्यों बैठा हुआ है? तब उसने कहा कि दुकानदार ने कहा, बेटा इसकी ना एक टांग टूटी हुई है, इसलिए ये इन पिल्लों के साथ घुल मिल नहीं पाता, इसलिए अपने अकेला ही बैठा रहता है। तब उसने पूछा कि अच्छा अंकल, आप वो वाला पिल्ला मुझे कितने रुपए में देंगे? तो वो दुकानदार हंसने लगा, बोला बेटा उसको तो कोई वैसे भी नहीं लेगा, अगर तुमको कोई पेट पसंद है तो तुम इन पेट में से पसंद कर लो और कल अपने घर वालों के साथ आकर ले जाना। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है अंकल, ये वाले पेट कितने रुपए के हैं? उसने कहा ये एक जो पिल्ला है वो छोटा, वो 500 रुपये का है। तब उस बच्चे ने कहा ठीक है अंकल। वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन पैसे लेकर उस दुकानदार के पास आता है और बोलता है, अंकल मुझे एक पिल्ला चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि ठीक है बेटा, जो भी तुमको पसंद हो वो उसमें से ले लो, मतलब पसंद कर लो। तो वो जाता है और वो जो पिल्ला जिसकी टांग टूटी हुई थी, वो उस पिल्ले को उठा लाता है और कहता है, अंकल मुझे ये वाला चाहिए। इस बात पर दुकानदार बहुत आश्चर्यचकित होता है और उससे मना करता है, नहीं बेटा, इस पिल्ले को तो कोई फ्री, अगर मुझसे कोई फ्री में और भी ज़्यादा अगर मैं पैसे मांगूँ या अगर किसी को फ्री में भी देना चाहूँ, इसको तो कोई फिर भी नहीं लेगा, और तुम तो इसके 500 रुपये दे रहे हो। उसने कहा कि नहीं अंकल, मुझे यही पिल्ला चाहिए और मुझे पैसे में ही चाहिए। तब उसने दुकानदार ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं बेटा, ये तो नहीं कहीं भी सर्वाइव कर पाएगा, ये तुम्हारे साथ खेल भी नहीं पाएगा, और ये मतलब ये एक जगह बैठा भी रहेगा, वहीं खाएगा, वही तुम क्या ही करोगे इसको ले जाकर। तब वो बच्चा दुकानदार से जिद करने लगा, नहीं अंकल, मुझे यही वाला पिल्ला पसंद है, मुझे यही चाहिए। तब दुकानदार बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुमको पसंद है तुमको इसको ऐसे ही ले जाओ और मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि इसको तो कोई पैसों में लेगा ही नहीं। तो कहता है, नहीं अंकल, मैं इसको उतने ही पैसों में लूँगा जितने पैसे में और पिल्ले को आप दे रहे हो, क्योंकि अंकल जब भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? और अगर मैं इसको ऐसे ही ले जाऊँगा बिना पैसों के, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यह बात रहेगी कि ये मतलब बिना पैसों के आया है और ये ऐसा ही है। अगर मैं इसको पैसों के साथ ले जाऊँगा, जितने पैसों में आप और पिल्लों को दे रहे हो, अगर मैं उतने ही पैसों में ले जाऊँगा, तो मेरे मन में इसके लिए उतना ही प्यार होगा जितना कि मैं किसी और भी पिल्ले के लिए होगा। फिर मेरे मन में ये बात नहीं आएगी कि ये फ्री का है या इसके पैर में चोट लग रही है। अभी मैं इसको ले जाता किसी भी पिल्ले को और घर जाकर इसकी टांग टूट जाती, तब अंकल मैं क्या करता? तब भी तो मैं उसको उतना ही प्यार करता। तो अंत में हमको इस बात से, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि देखिए, बात उम्र की नहीं होती है। छोटी उम्र में भी इंसान, छोटी उम्र में भी कोई व्यक्ति कितना समझदार हो सकता है, कितना उसमें इंसानियत हो सकती है। तो इसी तरीके से दूसरों की भावनाओं को समझें और इंसानियत दिखाएं। राधे राधे।